नमस्कार, मैं हूं हिना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पाप मोचनी एकादशी के बारे में। पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से कैसे आप पाप मुक्त हो सकते हैं, इस व्रत को रखने में क्या कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है, पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से कैसे आपको अलग अलग लाभों की प्राप्ति हो सकती है। समस्त पाप, दोष और बाधाएं मिटाती है पाप मोचिनी एकादशी। धन, समृद्धि और सफलता के द्वार खोलती है पाप मोचिनी एकादशी। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की आराधना से होगा जीवन सफल। यह हमें बताएंगे प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, जैसे कि हम पाप मोचनी एकादशी के बारे में बात कर रहे हैं, इसका व्रत रखने से कैसे हम पापों से मुक्ति पा सकते हैं और क्या है इसका ज्योतिषी महत्व, ये हमारे दर्शकों को बताइए। चैत्रो ज्येष्ठ मासस्य भास्करो चैत्र पूर्णित चरयुवते इला सर्वं चैत्र तातु एकादशी। जैसे चैत्र में सर्वश्रेष्ठ माह, सबसे पहला माह में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी निर्णय सिंधु के मत में पाप मोचनी एकादशी के रूप में विख्यात है। कदाचित इसे श्रवण नक्षत्र मिल जाए। श्रवण कुमार से ज्यादा इस संसार में माता और पिता के कर्ज को उतारने के लिए अपने कंधे पर कांवर में बैठाकर चारों धाम कराने का प्रमाण कुछ और नहीं, ये पाप मोचनी एकादशी का ही क्रमांक है। ध्यान रहे, ये युग युगांतरों के पापों का शमन करने की हैसियत रखती है। ये एकादशी चैत्र की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी। लेकिन इसके साथ शर्त केवल इतना है कि आसाम विहाय परिहत्य परस्य निंदाम पापे रतिम च सुनिवार्य मन समाधौ। पाप में रत मन समाधिस्थ कर देने की क्षमता अगर किसी में है, परस्य निंदाम, दूसरे की निंदा और चुगली और छिद्रान्वेषण गलती से भी मस्तिष्क में जन्म ना ले एकादशी के दिन, तो पाप मोचनी एकादशी के समस्त फल समस्त मानव को ही नहीं, जानवरों को भी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जानवर और पक्षी भी चैत्र की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं। त्रिपाठी जी, यहाँ पे आपने बताया पाप मोचनी एकादशी के ज्योतिषी महत्व के बारे में। इसके बाद आपसे जानना चाहेंगे कि इस एकादशी का व्रत रखने से कैसे मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। जो इच्छा करी हो मन माई, अप्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाई। लेकिन एकादशी है, ये रुद्राणी है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारी। दुर्गा की आराधना और विष्णु की आराधना अवश्य की जाए। त्रिपाठी जी, जैसे कि हम जाने अनजाने में कई ऐसे पाप करते रहते हैं जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। ऐसे में पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से कैसे हम अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं। युधिष्ठिरा चैव एकादश्याम निव्रतो वैकुंठ मार्गतः। एकादशी के दिन नरक से निकलकर युधिष्ठिर स्वर्ग में प्रवेश कर गए थे सदैव। इतनी ताकत है, नरक में जो एक बार चला गया वहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। और एकादशी में पाप किसे, पाप और पुण्य की परिभाषा
एकादशी के दिन तो बहुत ही स्पष्ट है, एक शब्द में कहा है वेदों ने, अष्टादश पुराणेन व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकाराय पुण्यानाम परपीड़ाय पीड़नम। एकादशी के दिन गलती से भी मन वचन और कर्म से किसी को आहत न करे, पीड़ा न दे, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। और परोपकार आए, जितना उस दिन परोपकार हो सके, खिलाना हो सके, पानी पिलाना हो सके, उसके बाद ही खाओ, चाहे दरिद्रता चरमोत्कर्ष पर हो, फिर इसके पूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, जीवा को शुद्ध करने का मंत्र जरूर जप के, अन्यथा असत भाषण करते करते जीवा असत कार्य की तरफ प्रवृत्त कर देगी मन को, और शाम तक सारा पुण्य जीरो हो जाएगा। दर्शकों, यहाँ त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि पाप मोचनी एकादशी का क्या है ज्योतिषी महत्व और कैसे इस व्रत को रखने से हम पापों से मुक्त हो सकते हैं। अब वक्त हो गया है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे कि इस एकादशी का व्रत रखने से कैसे हो सकती है धन में वृद्धि। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। आज है पाप मोचनी एकादशी। इस एकादशी का व्रत रखने से कैसे हम अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, ये हमें बता रहे हैं त्रिपाठी जी। चलिए लेते हैं उनसे कुछ और जानकारी। त्रिपाठी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से कैसे धन में वृद्धि हो सकती है। एकादशी, एकादश भाव, 11 रुद्राणियों का संग्रह से द्वितीय भाव का प्रश्न आपने कर लिया धन का, तो 11, 12, 1, 2 चतुर्थ हुआ। इन्हीं एकादशी, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने पर चौथे दिन से आपको धन प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होना प्रारंभ हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा उपाय है लसत तरंग संग दूत भूत जात पात का, नवीन माधुरी दुरीण भक्ति चात चात का, ततांत दास वास हंस संसदाई कामदा, दुनो तुनो मनोमलम कलिंद नंदिनी सदा, दुनो तुनो मनोमलम कलिंद नंदिनी सदा। दर्शकों, यहाँ त्रिपाठी जी ने हमें बताया वो अलग अलग लाभ जो हम प्राप्त कर सकते हैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से। इसी के साथ एपिसोड में वक्त हो गया है आज के पहले कॉलर का सवाल सुनने का। आइए सुनते हैं कौन है हमारे पहले कॉलर। गुरुजी प्रणाम गुरुजी, मैं गणेश सिंह परिहार कोलकाता वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 अप्रैल 1963। गुरुजी, मैं वेस्ट बंगाल में लास्ट 15 साल से जॉब कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं दिल्ली कहीं मेरा दोबारा ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं उस तरह, यार मुझे कोई ज्योतिष उपाय बताइए जो मैं दोबारा ट्रांसफर होने के चांस में दिल्ली वापस जा सकूँ मैं। धन्यवाद। तुलामीन उत्तवाद पर चतुर्भाव प्रश्न तो कछु और विचारत है नर, और तेरा विचार धरा ही रहेगा। चतुर्थ भाव केतु सन मेरे भाई 11 वर्ष 7 दिन मिनिमम और 17 वर्ष 10 दिन मैक्सिमम समुद्र के किनारे रहना है, देश में या विदेश में। सिंधु यात्रा विदेशे भ्रमणा सक्तो, इस कारण वेस्ट बंगाल में हो। वेस्ट बंगाल इज सिचुएटेड द बैंक ऑफ सी। दिल्ली आने के लिए उससे उल्टा एनर्जी आपको लेनी पड़ेगी, तभी शनि आपको। शनि का उल्टा क्या है? प्रतिकूलता, यानी जिस दिन हवा पश्चिम से पूर्व की तरफ उड़ रही हो उस दिन दिल्ली लिखकर पतंग में उड़ा देना। 43rd डे दिल्ली की कुर्सी में बैठे मिलोगे। by dint of thrust of energy of Mercury planet accessibility, because cutting of kite thread and giving the thrust of Mercury to the accessibility of sky gives the perfect result of Mercury, means जो चाहो सो पाओ। आइए जानते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे अंतिम कॉलर।
गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम अनिल कुमार है। जन्म स्थान पंजाब। जन्म समय सुबह 6 बजे 15/4/1990। जिला लुधियाना है। ये रोजगार नहीं मिल रहा। जॉब कोशिश कर रहे हैं, बहुत परेशान है। गुरुजी आप बताइए कैसे क्या करना होगा, कैसे मिलेगी। मीन वृश्चिक ज्येष्ठा, वीनस मार्स पॉजिटिव इन द 12th हाउस। वीनस से तो मीन पा गया, मंगल द्वादश में गया। बड़े भाई की मदद ले लो। बड़ा भाई है कोई? बड़े भाई के पैरों का चित्र खींच के जेब में रखो, अगले दिन धोल में हाथ लगाओ और सोने में तब्दील पाओ। त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी ये खास जानकारियां। इसके अलावा आपने हमारे दर्शकों के सवालों के समाधान भी बताए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार आचार्य राजेश जी आपको बताएंगे समस्त पाप, दोष और बाधाएं मिटाती है पाप मोचिनी एकादशी। धन, समृद्धि और सफलता के द्वार खोलती है पाप मोचिनी एकादशी। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की आराधना से होगा जीवन सफल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं आचार्य राजेश जी का। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है 24 मार्च, दिन शुक्रवार। क्या कहता है आज का पंचांग, आइए जानते हैं राजेश जी से। चैत्र मास कृष्ण पक्ष एकादशी शुक्रवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे मकर राशि में। राजेश जी, जैसे कि आज पाप मोचनी एकादशी है, इस व्रत को रखने के लिए क्या है सही विधि, ये हमारे दर्शकों को बताइए। हमारे यहाँ पर विशेष रूप से हर माह में 2 एकादशी आती हैं और उन एकादशियों के अपने अपने अलग अलग महत्व हैं और अपने अलग अलग एक नाम है और यथा नाम तथा गुण, ये इन एकादशियों के मामले में माना जाता है। और आप करके भी देख सकते हैं, माना ही नहीं जाता, ये पूर्ण रूप से सिद्ध भी है। वेद वाक्य कभी भी बेकार नहीं होता है। वेदों में लिखी हुई एक एक चीज़ आज तक साइंटिफिक रूप से सही प्रूफ हो रही है। और यही कारण है कि इन एकादशियों का जब हम जिस उद्देश्य को लेकर व्रत करते हैं, वह उद्देश्य हमारा सफल होता है। और आज की एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। अर्थात हम जब भी कहीं कोई बिना गलती के सजा भुगतते हैं तो निश्चित रूप से देवज्ञ आपसे कहते हैं कोई पूर्ण जन्म का पाप होगा। अधिक मेहनत करते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं, तो यह भी कहीं ना कहीं से पूर्ण जन्म का कोई दोष होता है और उस कारण से हम उतनी तरक्की नहीं कर पाते हैं, मेहनत हमारी रंग नहीं ला पाती है। तो पाप मोचनी एकादशी आज वह दिन आपके पास में है जब आप अपने पूर्व जन्मगत दोषों को समाप्त करेंगे और आपकी तरक्की में 4 चांद लगने शुरू हो जाएंगे। इसलिए आज के दिन के व्रत को किया जाता है। हालांकि इस व्रत को 1 दिन पहले से करना शुरू करते हैं, लेकिन आज भी आप दिन में रख सकते हैं या एक समय का रात्रि के समय में रख सकते हैं और इस दोष से निवृत्त हो सकते हैं। आज के दिन इस व्रत को करके धार्मिक ग्रंथों का पाठ किया जाता है। वो पूर्व जन्मगत दोषों की क्षमा भगवान विष्णु जी के सामने मांगी जाती है। ऐसा करने से एकादशी के माध्यम से हमारे वह दोष समाप्त होकर उत्तम फल की प्राप्ति होती है। राजेश जी, यहाँ हमने एकादशी के व्रत की सही विधि की बात की। इसके बाद आपसे जानना चाहेंगे मेष से लेके कन्या राशियों के बारे में। क्या कहता है उनके लिए आज का दिन और कौन से उपाय उनके लिए शुभ फल लाएंगे, ये हमारे दर्शकों को बताइए। मेष राशि के व्यक्तियों का आज दिन नौकरी के लिए बहुत अच्छा दिन है। यदि आप प्रयास कर रहे हैं किसी संस्थान में कार्य करने का और कहीं आपके इंटरव्यू होने बाकी हैं, आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आज के योग से आप बेरोजगारी से दूर हो रहे हैं। वृषभ राशि के व्यक्तियों का आज बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। यदि सामाजिक कोई कार्यक्रम बन रहा है तब, या कोई व्यक्ति आपको जिम्मेवारी सौंप रहा है तो ना चाहते हुए भी आप जिम्मेवारी को स्वीकार करें, उससे पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और बाकी रूटीन के काम चलते रहेंगे। मिथुन राशि के व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के लिए जो आप इंतजार कर रहे थे, आज आपका इंतजार समाप्त हो सकता है। आज और कल 2 दिन बहुत श्रेष्ठ हैं। कर्क राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, व्यवसाय को बढ़ाने वाला है। हालांकि आज के दिन आप जिन प्रयासों को कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं परिजन सहायक सिद्ध होंगे और उन्हीं के सहयोग से आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे। सिंह राशि का दिन अच्छा है और आज शत्रुओं पर विजयश्री की प्राप्ति होगी या जो काम आपके रुके हुए हैं वह चलने शुरू होंगे। आज आप मेहनत अवश्य करें, आपकी मेहनत खाली नहीं जाएगी।
कन्या राशि व्यक्तियों का आज का दिन थोड़ा सा संभल कर कार्य करने का दिन है। पहले तो आज आप भूलेंगे बहुत, तो जो भी काम करना है उसको एक लिस्ट बना लें और उसके अनुसार कार्य करना शुरू करें। और दूसरा, जिन जिन लोगों से आप संपर्क कर रहे हैं भविष्य में भी आपको इन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए किसी व्यक्ति से ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें ताकि वे आहत हों। राजेश जी, जैसे कि हम पाप मोचनी एकादशी के व्रत के बारे में बात कर रहे हैं, इस व्रत को रखने से क्या लाभ मिलते हैं, कैसे शुभ फल हमारे जीवन में आता है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। आपने कई बार देखा होगा कि आप किसी काम को करने जा रहे हैं तो वहाँ अवरोध आ गए और काम आपका जीरो हो जाता है। या आप किसी काम को करके आते हैं और कोई व्यक्ति आता है और उस कार्य को टोक देता है और काम फिर आपका अधूरा या उसका फल आपको बहुत अच्छे से प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार के जब दोष बन जाते हैं तब पाप मोचनी एकादशी का पाठ किया जाता है। और जिन लोगों के कारण कई बार हमारे काम अवरुद्ध होते हैं उनके नाम से एक रोटी आवारा कुत्ते को खिलाई जाती है। और दूसरा, आज के दिन भगवान विष्णु जी की आराधना करना, गीता का दान करना, धार्मिक पुस्तकों का दान करना मुख्य माना गया है। ऐसा करने से जो दोष हमारी पत्रिका में बने हैं वह दोष दूर होकर सुख संपन्नता की प्राप्ति हो जाती है। अब जानना चाहते हैं अंतिम 6 राशियों के बारे में, यानी तुला से लेके मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और क्या कहते हैं उनके सितारे। तुला राशि व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा नहीं है। आपको संभल कर बहुत सारे काम करने होंगे। आज सबसे पहले तो जिन लोगों से आपको काम निकालना है उनसे पहले संपर्क कर लें दूरभाष के माध्यम से, तब घर से बाहर निकलें, अन्यथा आपकी यात्रा अधूरी छूट सकती है। और दूसरा, जिस काम को आप करने जा रहे हैं थोड़ा शांति का परिचय दें, बेहतर होगा। आज आपका दिन बहुत अच्छा है, मन पूजन में भी लगेगा, साथ ही जो काम आपके हाथ में उसे काम को संपन्न करने की तरफ भी आप आगे बढ़ेंगे। कुल मिलाकर योग बहुत अच्छे हैं। धनुराशि व्यक्तियों का आज का दिन कुछ अच्छे फल प्रदान कर सकता है यदि आप अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद दें और अनुभवी व्यक्तियों से थोड़ी सी सलाह लें। आज आपने जिद्दीपन थोड़ा सा दिखे, उस कारण से आप लोगों की सलाह नहीं ले रहे हैं और अपने मन से ही चल रहे हैं, जो आज ठीक नहीं है। मकर राशि व्यक्तियों के लिए योग संयोग आज उत्तम बनते हैं। शुभ फल मिलेंगे, मानसिक शांति मिलेगी, राहत भरी खबर भी आज सुनने को मिलेगी। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज दिन खर्चीला साबित होने वाला है। जो पैसा आपको लेना था वह भी 2 दिन के लिए अटक सकता है, इसलिए आज अपनी क्रेडिट पर ही आपको काम चलाना होगा। हनुमान जी के मंदिर की परिक्रमा अवश्य करें। मीन राशि व्यक्तियों का आज दिन भाग्योदय का दिन है। आज आपकी तरक्की का भी दिन है और आपके माध्यम से लोगों के कार्य संपन्न होने का भी दिन है। कुल मिलाकर यश, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के अच्छे योग हैं। राजेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी ये खास जानकारियां, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अब वक्त हो गया है एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।